से आयोजित होने वाली सामाजिक विषय कक्षा 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम 45 प्रश्नों का इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। तो प्रथम प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बारे में संक्षेप में बताइए। किस कुषाण वंशी शासक ने भारत में प्रथम बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए? प्रश्न 3 है, आर्थिक नियोजन क्या है? प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय आय क्या है? प्रश्न 5 है, निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष गरीबी में क्या अंतर है? प्रश्न 6 है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न 7, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न 8 है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम लिखिए। प्रश्न 9 है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये कथन किस विद्वान का है? उस विद्वान का नाम आपको बताना है। प्रश्न 10 है, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 11 है, शिवाजी के पास कुल कितने दुर्ग थे? उनमें से कितने दुर्ग मुगलों को सौंपे? प्रश्न 12 है, कैलोरी या खपत आधारित गरीबी रेखा क्या है? प्रश्न 13 है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? प्रश्न 14 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? प्रश्न 15 है, विजयनगर के किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया गया है? प्रश्न 16, चोल प्रशासन पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 17, सम्राट अशोक ने धम्म की स्थापना क्यों की थी? प्रश्न 18 है, राजनीतिक लोकतंत्र की कोई दो आधारभूत विशेषता बताइए। प्रश्न 19 है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। प्रश्न 20 है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है? दोनों को आपको स्पष्ट करना है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, इसको स्पष्ट करना है। प्रश्न 22 है, लोकतंत्र के प्रकारों के नाम लिखिए कि लोकतंत्र के कितने प्रकार है, उनके नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न 23 है, राज्य विधानसभा का गठन कैसे होता है तथा राज्य विधानमंडल की शक्तियां और कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 24 है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको स्पष्ट करना है। प्रश्न 25 है, संसद क्या है? संसद के बारे में बताना है। प्रश्न 26, बीरबल का मकबरा कहाँ स्थित है? इसके बारे में बताना है। प्रश्न 27 है, राजस्थान में उत्पाद निर्यात हेतु आप किससे निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे? तो उस बंदरगाह का आपको नाम लिखना है। प्रश्न 28 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली उस संस्था का नाम आपको बताना है। प्रश्न 29 है, गुरु गोविंद सिंह के योगदान के बारे में बताइए। गोविंद सिंह का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति के कार्य, शक्तियाँ तथा चुनाव प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग देश के प्रमुख 4 महानगरों के नाम बताइए कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो देश के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ती है, तो उन 4 महानगरों के नाम आपको बताने हैं। बेरोजगारी के प्रभाव बताइए कि बेरोजगारी के क्या प्रभाव होते हैं, उनको बताना आपको। 33वां है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो उन क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है। वैश्वीकरण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कोई 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कोई 4 उपाय है, उनका उल्लेख करना है।
स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 3 लाभ बताइए। अभी भी स्वदेशी की अवधारणा जो चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना पर हमला किया गया, उसके बाद में स्वदेशी की मांग और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो ऐसे ही पहले भी गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें भी स्वदेशी की भूमिका थी, तो उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 36 है, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसके बारे में आपको बताना है। बुलंद दरवाज़ा किसने और क्यों बनाया? जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने और क्यों बनाया था और कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। हल्दीघाटी के युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 39 है, मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। प्रश्न 40 है, मुद्रास्फीति क्या है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, यह आपको बताना है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? प्रश्न 41 है, इसको बताना आपको। प्रश्न 42 है, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 43 है, दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से समझाइए। प्रश्न 44 है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको समझाना है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, उस लेखक का नाम आपको बताना है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 45 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया। इन प्रश्नों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करना। इनको आप अच्छी तरीके से देख करके जाना, जिससे आपको परीक्षा में ऐसे के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपको प्रश्न करने में सहूलियत होगी। तो आप मेरे इस YouTube चैनल हिंदी उत्तम विचार को ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।